हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने क्लास 10th के लिए जो टॉपिक है टेंसेज उसके बारे में। ठीक है ना। आपके एग्ज़ाम में टेंसेज आने वाले हैं 4 मार्क्स के, 4 नंबर के, जिसमें एमसीक्यूज आएंगे। आपको करेक्ट ऑप्शन है वो पिक करना होता है। ठीक है ना। अब देखिए आपके ग्रामर में टॉपिक क्या क्या है। टेंसेज है 4 मार्क्स का, फिर रिपोर्टेड स्पीच है वो है आपके 2 मार्क्स का, कंजंक्शन है वो आपके हैं 3 मार्क्स का। ठीक है ना। फिर आपके रिलेटिव प्रोनाउन है ये है आपके 2 नंबर का। फिर आपके एक्टिव और पैसिव है ये आपके हैं 2 नंबर का। क्वेश्चन फ्रेम करना आएगा एक, और एक आएगा टैग क्वेश्चन, मिला के 2 नंबर ये हो गए। ठीक है ना। इस प्रकार ये आपके ग्रामर के टॉपिक रहने वाले हैं। इन सभी को बड़े शानदार ढंग से करेंगे। आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और इनके ऊपर बहुत ही शानदार एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं हूबहू उसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एमसीक्यूज टाइप के और जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सारे आपको मिलेंगे। इसलिए नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और साइंस के लिए भी आप में जो भी साइंस में एमसीक्यूज जिस टाइप के आते हैं, जिस टाइप के छोटे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है ना। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को वीडियो शेयर करें और लाइक करना नहीं भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस में ध्यान रखिएगा, आपको अगर नाउन और वर्ब में डिफरेंस क्लियर है एकदम तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो एक बार आप कि नाउन मीन्स वर्ड, मतलब किसी का नाम है वो नाउन होता है। जैसे मुकेश, पेन, टेबल, कार, ताजमहल। ठीक है ना। जिनको आप नाम लेके बुलाते हैं वो सारे होते हैं नाउन। फिर आता है अपने वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक्शन वर्ड। कहने का मतलब कोई भी एक्शन हो रहा है उसे हम कहेंगे वर्ब। ठीक है। जैसे रन हो गया, लाफ, राइट, प्ले, फाइट, ये सारे क्या हैं? ये सारे अपने एक्शन वर्ड हैं, इनको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर नाउन के अंदर हम एस ई एस या आई एस लगाते हैं तो वो बनता है प्लूरल। जैसे यहाँ लिखा है कार, CAR। अगर हमने इसके अंदर एस ऐड कर दिया तो कार्स ये बन गया है प्लूरल। ठीक है। नाउन की ये खासियत है, लेकिन वर्ब में जस्ट इसके अपोजिट होता है। कोई वर्ब है, जैसे प्ले ले लिया हमने, प्ले, PLAY, अगर इसमें हमने एस लगा दिया तो ये बन जाएगा सिंगुलर। क्या बन जाएगा? सिंगुलर। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको सेंटेंस में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आप सिंगुलर लगाओगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपको प्लूरल लगानी है। ठीक है ना। तो वर्ब में क्या ध्यान रखेंगे कि अगर वर्ब के अंदर SES और IES ऐड कर दिया तो वो बनेगी सिंगुलर। ठीक है ना। इसका मतलब वर्ब प्लूरल ही होती हैं, उसको सिंगुलर बनाना पड़ता है। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। वर्ब्स होती हैं अपने 2 टाइप की। क्या? एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी, एक प्राइमरी वर्ब होती है और एक मॉडल वर्ब्स होती हैं। प्राइमरी क्या होती है देखिएगा, प्राइमरी होती है एक बी की फर्स्ट फॉर्म अगर हम बोले ना तो होता है इज एम आर। इज एम आर क्या है? फर्स्ट फॉर्म। सेकंड होती है वॉज वर, थर्ड होती है बीन। इसी प्रकार हैव की हैज़ है फर्स्ट होती है, हैड और हैड ये थर्ड और सेकंड सेम होती है। और डू की उसी टाइप से, डू डज होती है फर्स्ट, सेकंड डिड और थर्ड होती है डन। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है ना। और मॉडल वर्ब आप जानते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, मस्ट। ठीक है ना। और मेन वर्ब होती हैं वो प्ले, राइट, टॉक, ये सारी मेन वर्ब है। ठीक है ना। मार्जिनल वर्ब्स कहते हैं उन्हें, जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम करती हैं। जैसे यूज टू हो गया, नीड हो गया, डेयर हो गया। ठीक है ना। अब आते हैं आगे अगले टॉपिक पे। ठीक है ना। नेक्स्ट है, अच्छा ये एक और कन्फ्यूज़न रहेगा मन में कि आई कब सिंगुलर होता है कब प्लूरल होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम आई के साथ एम लगा रहे हैं या आई के साथ वॉज लगा रहे हैं तो हमेशा ये होगा सिंगुलर। ठीक है ना। आई के साथ डू, हैव, राइट, प्ले ये लगा मतलब आई है प्लूरल। आई के साथ कभी हैज़ नहीं आता, आई के साथ कभी डज नहीं आता। ठीक है। आई के साथ कभी राइट्स नहीं आता, प्लेस नहीं आता। क्यों? क्योंकि आई प्लूरल है। आई के साथ सिंगुलर तभी होगा जब एम और वॉज लगेगा। ठीक है ना। और यू हमेशा ही प्लूरल रहता है। कहने का मतलब यू कभी सिंगुलर होता ही नहीं है। ठीक है। एक व्यक्ति है तो भी यू कहते हैं, और पूरी क्लास है या 10, 50, 2 जितने भी है तो भी यू ही कहते हैं। ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। कि स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। आपको सिर्फ कुछ की वर्ड्स ध्यान रखने जिनके आधार पे आप टेंस को तुरंत ही पहचान लोगे। अगर
सेंटेंस के अंदर आपको ऑलवेज मिल जाए, कहीं ऑफन मिल जाए, इसको दोनों पढ़ते हैं, ऑफन भी पढ़ते हैं ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। ऑफन मिल जाए, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, शेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कैरली, हैबिचुअली, डेली, एवरीडे, एवरी नाइट, मतलब एवरी लगा हुआ कोई भी वर्ड मिल जाए आपको, ठीक है ना। वंस अ ईयर, वंस अ डे, वंस अ मंथ, ठीक है, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ, ये वाले वर्ड जहाँ भी आपको मिले आपको हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इतना दिमाग में रखना आपको। मेन ये वर्ड्स हैं ये, और इसके बाद एवरी लगा हुआ कोई भी वर्ड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ही यही होता है कि आपको हैबिचुअल या रिपीटेड कोई काम आप डेली कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, या आपकी हैबिट में है, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, ही जनरली, तो जनरली देखते ही आपको लग गया, टेंस का पता लग गया, ठीक है ना। अब भरना है अपने को फिल इन द ब्लैंक्स में। तो देखो ही क्या है, अभी हमने बात की ही है सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर। तो कम, कम तो आप जानते हो प्लूरल होता है, क्यों, क्योंकि वर्ब तभी सिंगुलर बनती है जब उसमें एस ऐड होता है, ठीक है ना। एस या फिर हो सकता है आई एस ओ, या फिर सॉरी ई एस ओ, या फिर ओ आई ई एस, ये ऐड होंगे तभी वो वर्ब बनेगी सिंगुलर। तो हमने कहा ही सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर बनाओ, तो यहाँ आ जाएगा कम्स, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, कम्स। अगला देखो, ही रेयरली, रेयरली वर्ड कौन से टेंस में, कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है। तो स्पीक है तो ही सिंगुलर, तो आपने कर दिया स्पीक्स, इसके पीछे क्या लगा देंगे, एस, स्पीक्स द ट्रुथ, ठीक है ना। वी डैश फास्ट फूड डेली, अब ये जो डेली वर्ड है ना, ये दिखाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस को, ठीक है ना। आपको हमेशा टेंस पहचानने के लिए उसमें कुछ न कुछ हिंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेली ये जो वर्ड आया प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करता है। तो यहाँ पे क्योंकि जब भी नॉट आता तो हेल्पिंग वर्ब रिक्वायर्ड होती है, तो डू है, सॉरी वी है, वी के लिए हमेशा डू नॉट ईट, तो इसमें क्या आएगा, डू नॉट ईट, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला देखते हैं, अगर कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो या प्रिंसिपल हो यानी कोई सिद्धांत हो या परमानेंट एक्टिविटी हो, तो उसके लिए हमेशा हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। जैसे द सन डैश इन द ईस्ट, देखिए सूर्योदय पहले भी ईस्ट से होता था, अभी भी हो रहा है, और फ्यूचर में भी होगा, भविष्य में भी होगा। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो द सन पता करना, सन अपना सब्जेक्ट क्या था, कैसा है कि सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर। तो यहाँ पे राइज है ना, इसके पीछे एस लगा देंगे, राइजेस, द सन राइजेज इन द ईस्ट। फिर देखिए टू एंड टू डैश फोर, अब यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, क्योंकि टू एंड टू मेक्स भी करेक्ट होता है और मेक भी करेक्ट होता है, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे फिल करोगे दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे, दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे, ये एक एक्सेप्शन है यानी अपवाद है, ठीक है ना। अगला देखिए मैन डैश मोरेटल, यहाँ पे बी की फॉर्म बननी है। अब ध्यान दीजिए, टेंस का पता लग रहा है, आप कहोगे टेंस का पता, वर्ड तो कोई नहीं, लेकिन एक चीज़ पता है क्या, मैन मोरेटल, मोरेटल का मतलब होता है मरणशील, यानी जिसकी मृत्यु निश्चित है। तो आदमी की मृत्यु निश्चित है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, फैक्ट है ये तो, ठीक है ना, जो पैदा हुआ वो मरेगा। तो बी की फॉर्म चाहिए, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो बी की प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बी की फर्स्ट फॉर्म होती है, हमने कहा एक तो होता है साहब इज, एक होता है एम, और एक होता है आर। तो इन तीनों में से क्या भरें, अगर यहाँ आगे आई होता तो आप एम फिल कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैन है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज फिल करेंगे। अगर यहाँ पे एम ई एन ये मैन लिखा होता है यानी प्लूरल होता, तो आप यहाँ फिल करते आर, ठीक है ना। तो हम यहाँ फिल क्या करेंगे, इज, मैन इज मोरेटल, ठीक है ना। इसलिए आपको बी की फॉर्म भी पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। अब थर्ड रूल देखिए, पोजेशन, अगर किसी चीज़ का पोजेशन यानी अधिकार शो कर रहे हैं तो भी हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे दिस पेन टू मी बिलोंग लिखा हुआ है, तो आपने कहा पोजेशन, अच्छा ये पेन मेरा है, संबंधित किससे है, मुझसे है। तो दिस पेन ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, तो इसके पीछे बिलोंग्स एस लग जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए आई डैश अ कार, बी, बी की फॉर्म चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या एक कार है, पोजेशन शो कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा पोजेशन शो करने के लिए हैव,
हैव मीन्स होना, तो आई हैव अ कार। हैज़ हो सकता था किस कंडीशन में, अगर यहाँ पे आगे आई नहीं होता, ही होता तो, ठीक है ना। तो आई हैव अ कार, तो इसमें क्या फिल करेंगे सेकंड में, हैव। नेक्स्ट वाला देखिए, अगर कोई भी मेंटल एक्टिविटी एक्सप्रेस करने वाले वर्ड हो, जैसे नोटिस, रिकग्नाइज, सी, हियर, स्मेल, अपीयर, कहने का मतलब ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, मेंटल एक्टिविटी है, इनके लिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यू कभी नहीं आता। ये जितने भी वर्ड लिखे हैं ना, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज़, ठीक है, कभी रिफ्यूजिंग, होपिंग, हेटिंग, लविंग ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, लाइकिंग ऐसा नहीं होता। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में ये वर्ड कभी यूज़ ही नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें कहते हैं हम स्टेट वर्ब्स। कहने का मतलब ये इमोशन और फीलिंग होती है, ठीक है। तो देखिए, वी डैश इन गॉड, तो हम भगवान में विश्वास करते हैं, तो वी, अब वी प्लूरल है तो बिलीव का बिलीव फिल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बिलीव क्या है, स्टेट वर्ब है, फीलिंग है एक तरह की, ठीक है ना। सी डैश इन हिम, वो उस पर विश्वास करती है, तो यहाँ पे सी सिंगुलर है तो यहाँ पे ट्रस्ट एस लग जाएगा इसमें, ठीक है ना, वो विश्वास करती है। ट्रस्ट क्या है, एक स्टेट वर्ब है, ठीक है ना। अगला देखते हैं नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस फिक्स्ड प्रोग्राम और इन द फ्यूचर, प्लान इन द फ्यूचर। देखो प्रोग्राम की यहाँ स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे थोड़ा ओ आ रही है ना, थोड़ा यहाँ गैप देना चाहिए था, ठीक है ना। टू एक्सप्रेस फिक्स्ड प्रोग्राम और प्लान इन फ्यूचर, अगर भविष्य में अपना कोई प्रोग्राम या प्लान फिक्स है ना, तो भी हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज़ नहीं करके प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा इसका। तो देखिए, द कॉलेज डैश इन अक्टूबर, देखो कॉलेज खुलेगा तो किसी एक आदमी के कहने से खुलता नहीं है, नहीं बंद होता है, ये फिक्स प्रोग्राम होता है, ठीक है ना। तो रीओपन, तो रीओपन आप जानते हैं कॉलेज है सिंगुलर, ठीक है ना, एक सिंगुलर एक कॉलेज की बात हो रही, तो रीओपन्स एस लग जाएगा इसमें, ठीक है ना। अगला देखिए, शी डैश फॉर देहरादून नेक्स्ट मंथ, वो नेक्स्ट मंथ देहरादून जाएगी। अगर सिंपल फ्यूचर में यूज़ करें तो शी विल लीव हो जाता, लेकिन अगर उसका फिक्स प्लान है तो हम यहाँ पे शी लीव्स एस लग जाएगा, सी लीव्स, क्योंकि सी सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर फिल करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे नोट यहाँ डाल रखा है कि टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट, अगर ये वाले वर्ड होते हैं ना, तो भी आप अपने इसमें ज़रूरी नहीं कि आप प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल यूज़ करें, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला देखिए, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं ना, उनको देखिएगा। इसमें आपको एक जगह तो सेंटेंस में फिल करना पड़ता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, और एक जगह आता है सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। अब पहचान कैसे करोगे, देखना, अगर किसी सेंटेंस के साथ या वर्ड शुरू हुआ है, इफ़, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, इन केस, एज सुन एज लॉन्ग, इतने तो नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको एक दो वर्ड मिल जाता है, जैसे इफ़। अगर सेंटेंस इफ से स्टार्ट हुआ है तो आप वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस फिल करोगे, और नेक्स्ट वाला होगा उसमें आप फिल करोगे सिंपल फ्यूचर, ठीक है ना। 1 सेकेंड, सॉरी। तो क्या यूज़ करेंगे, अगर सेंटेंस के अंदर इफ़, व्हेन, बिफोर ये वाले वर्ड मिले ना, वहाँ पे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए, इफ़ यू, अच्छा इस सेंटेंस के साथ इफ़ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हम इस सेंटेंस में लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि इसको हम कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और ये दूसरा होता है वो होता है प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़ यू डैश फास्ट यू विल विन द रेस, क्योंकि आपको एग्जाम में एक ही फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, हो सकता है यहाँ वाला ये वाला दे देते, ठीक है ना। तो आपने कहा यहाँ पे फ्यूचर सिंपल यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा। कहने का मतलब रन है ना, तो रन का रन, RUN, क्यों, क्योंकि यू प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल चाहिए, तो रन तो प्लूरल है, ठीक है ना, लिख दिया हमने। आई शैल टीच हर, मैं उसे पढ़ा दूंगा। इफ़ शी, यहाँ पे इफ़ लगा हुआ, मतलब इस सेंटेंस में हमको प्रेजेंट सिंपल टेंस फिल करना है, ठीक है ना। तो शी, क्योंकि सी सिंगुलर है तो यहाँ पे कम में हमें एस लगाना पड़ेगा, शी कम्स। आई शैल टीच हर, मैं उसे पढ़ा दूंगा अगर वो यहाँ आएगी तो, ठीक है ना। कहने का मतलब ये, इसका हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करने से तो लगेगा दोनों ही फ्यूचर सिंपल में करना है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट है
जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है स्टार्ट विद हियर एंड देयर, तो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे हियर कम्स द बस, कम्स क्योंकि द बस सिंगुलर है इसलिए कम्स। देयर द बस, तो यहाँ पे गोस, देयर गोस द बस, ठीक है ना, ये फिल कर देंगे आप। गो को ध्यान रखिएगा, गो में ई एस लगने से ये सिंगुलर बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अगर कोई टेलीकास्ट हो ऑन रेडियो और टेलीविज़न, हो सकता है मैच हो, टीवी सीरियल हो, प्रोग्राम हो, तो भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, इन द फिल्म माई ब्रदर डैश अ रोल ऑफ लक्ष्मण, तो मेरे भाई ने ड्रामे के अंदर लक्ष्मण का रोल प्ले किया, ठीक है ना। तो PLAY, क्योंकि देखिए माई ब्रदर सिंगुलर है ना, तो प्लेज एस लगेगा। इन द फिल्म, मेरा भाई उसमें रोल प्ले। अच्छा, रोहित शर्मा, अब देखिए रोहित शर्मा क्रिकेट कमेंट्री आफ्टर द बॉल कैचेस इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टम्प्स, तो यहाँ पे जो रन कैच थ्रो, यहाँ पे आपको रन RUN, क्योंकि रोहित शर्मा सिंगुलर है तो एस लग जाएगा, रन्स, ठीक है ना, इस टाइप का ध्यान रखना। नेक्स्ट है, अगर किसी ऑथर का स्टेटमेंट है या किसी ऑथर ने कोई स्टेटमेंट दिया है जो पुरानी कही हुई बात है, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होती है। जैसे देखो, द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ, तो यहाँ पे क्या भरा है, रन्स, ठीक है ना। टू मेक अलाइव और फ्रेश द इवेंट ऑफ द पास्ट, अगर किसी इवेंट को आपको फ्रेश यानी अलाइव, जीवित दिखाना है, तो भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं, भले ही वो घटना पास्ट में हो चुकी है। जैसे देखो, एट लास्ट, अंत में राम किल्स द रावण, सॉरी रावण, द नहीं लगेगा, प्रॉपर नाउन के आगे पहले कोई आर्टिकल होता नहीं है, ठीक है, किसी के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता है। तो यहाँ पे क्योंकि राम सिंगुलर है तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, किल्स, ठीक है ना, किल्स। नेक्स्ट वाला जो अंतिम है इस टेंस का अपने, ठीक ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस का रूल, ठीक है। ये क्या कहता है कि अगर सेंटेंस में आपको मॉडल ऑक्सिलरी जो हमने शुरू में पढ़ी थी, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, मस्ट, ये वाली, ये जब भी आए ना आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म फिल करनी है। जैसे वी शुड आ गया ना, कुछ भी नहीं देखना आपको, ना सब्जेक्ट देखना सिंगुलर है प्लूरल है, कुछ भी नहीं देखना, जैसी ब्रैकेट में वर्ब है हूबहू भर दो, ठीक है ना। वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है। वन मस्टंट डैश इन द मिडल ऑफ द रोड वॉक, तो वॉक का वॉक क्यों, क्योंकि यहाँ पे मस्ट आ चुका है मॉडल, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना, बहुत ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है आपको, ठीक है ना। अगर कुछ की वर्ड्स हैं, अगर वो आप ध्यान कर लें तो आपको कोई मुश्किल आएगी नहीं इस टेंस में। जैसे देखो, इज, MR का ध्यान रखना आपको, इज आएगा सिंगुलर के साथ, M आएगा आई के साथ, और R आएगा प्लूरल के साथ, और वर्ब में ING ऐड करना है। कोई भी एक्शन बोलते टाइम अगर कंटिन्यू है तो वहाँ पे आप हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस भरोगे। इसमें आपको बस इतने से वर्ड देख लेने हैं, इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है ना। जैसे देखो, नाउ, एट प्रेजेंट, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, स्टिल नाउ, एट द इंस्टेंट, करंटली, नाउअडेज, बस इतने वर्ड आपको पता है तो आप इस टेंस में गलती कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसमें आया क्या, नाउ, नाउ देखते ही आपको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस भर देना है बस। द गर्ल्स प्लूरल है, द गर्ल्स आर प्लेइंग, ठीक है ना, आर प्लेइंग, द गर्ल्स आर प्लेइंग। नेक्स्ट है मिस्टर झा डैश मैथमेटिक्स एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट देखते ही आपको क्योंकि सिंगुलर है, इज टीचिंग, क्या करोगे, इज टीचिंग, ING लगा देना बस, ठीक है ना, इज टीचिंग। नेक्स्ट है, अगर गोइंग टू आए तो भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस फिल करना है। जैसे आई एम गोइंग टू बाय अ कार, क्यों, क्योंकि गोइंग टू कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे सेंटेंस आपके एग्जाम में नहीं दिए जाते हैं, आपको बस ये कीवर्ड याद रखना है इस टेंस के लिए। नेक्स्ट देखिए, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो भी स्टेट वर्ब्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ होती है। जैसे सी नोज हिम वेरी वेल, तो यहाँ सी इज़ नोविंग हिम वेरी वेल हो नहीं सकता, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये भी बहुत इजी है, आपको सिर्फ एक ही वर्ड पकड़ना है, ठीक है ना। क्या चीज़, वो अभी बात करते हैं। ध्यान ये रखना कि हैज़ सिंगुलर के साथ, हैव आता है प्लूरल के साथ, ठीक है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। अगर कोई भी एक्शन जो कि अभी अभी कंप्लीट हुआ है वो ऐसा शो करे तो आपको वहाँ पे हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिल करना है। जैसे देखो, ही डैश अ लेटर, तो ही सिंगुलर है तो ही हैज़ रिटन, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या थर्ड फॉर्म भरनी है हर बार। क्या भरनी है? थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। फिर है दे, अब दे के साथ क्या आता है? दे हैव गॉन टू इलाहाबाद, ठीक है ना। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या, अगर कोई भी एक्शन हुआ और उसका इम्पैक्ट है तो वहाँ भी आप क्या यूज़ करते हैं? हमेशा यूज़ करेंगे पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। एक सेकेंड, सॉरी प्यारे दोस्तों, थोड़ी जुकाम की वजह से बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिएगा, नेक्स्ट है कि अगर उसका अभी भी इम्पैक्ट है, जैसे देखिएगा शी डैश हिज फिंगर, इसका मतलब उसकी अंगुली कट गई है ना, अभी भी उसका इम्पैक्ट है कि उसके बांधी हुई है या उससे काम नहीं हो रहा है, तो हमेशा यूज़ करेंगे हम क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे ही हैज़ कट, क्योंकि कट की तीनों फॉर्म कट ही रहती हैं, ठीक है ना। कट कट कटिंग, ठीक है। माई सन डैश ऑल द मैंगोज ईट, तो माई सन सिंगुलर तो हैज़ ईटन, ठीक है ना, हैज़ ईटन। नेक्स्ट वाला देखिए, सम एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज आर यूज्ड इन दिस टेंस। कुछ वर्ड आते हैं जो इसको पहचानने के काम आते हैं। जैसे देखिए, अगर सेंटेंस में आपको मिल जाए, ये तो सेंटेंस में आपको नॉर्मली ये वाले जो होते हैं ना, ये इसमें यूज़ नहीं होते, ये मिस प्रिंट हो गया, ठीक है ना। यहाँ से आपको सेवरल टाइम्स हो गया, ऑलरेडी, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, सो फार, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, ये वाले वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा जो जो बताए जा रहे हैं। क्या, अगर आपको मिले सेवरल टाइम्स, ऑलरेडी, यट, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, सो फार, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, सिंस, फॉर, ये वाले मिले तो आपको 100% यहाँ पे यही टेंस पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे देखिए, ही डैश रिसेंटली मिला, आपको भरना हैज़, क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए हैज़ कम, क्योंकि कम की फर्स्ट फॉर्म कम, केम, कम, कमिंग, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म सेम रहेगी। मुकेश डैश हिज वर्क अप टू नाउ पहचान होगी, ठीक है ना। तो मुकेश आया तो मुकेश सिंगुलर है तो आप भरोगे यहाँ पे हैज़, फिर नॉट, और कंप्लीट में डी लगा दो, कंप्लीटेड, ठीक है ना। सी डैश यट नॉट गो, तो देखो सी के साथ आएगा हैज़, सी हैज़ नॉट, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, GONE, गॉन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है ना। इसका यूज़ कैसे करते हैं देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये आपके बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन जहाँ पे आपको सेंटेंस में फॉर और सिंस का यूज़ मिलेगा ना, उसमें ध्यान रखना। सिंस यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है ना, और फॉर यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन या अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे मंडे है, मंडे फिक्स टाइम है, ठीक है ना। जनवरी है, या कोई ईयर आ गया, 6 AM आ गया, यस्टरडे, दीपावली, ये सारे क्या है? अपने फिक्स टाइम है, इनसे पहले हमेशा सेंस। लेकिन 30 मिनट्स, अब 30 मिनट्स कौन से हैं? फिक्स नहीं है, ठीक है ना। मैनी आवर्स, कई घंटे, ठीक है ना। अ मंथ, अ लॉन्ग पीरियड, तो इनके लिए फॉर यूज़ करते हैं। ये आपको प्रीपोजिशन आपके है नहीं, इसलिए ये नहीं पूछा जाने वाला, लेकिन जहाँ पे ये मिले ना, आपको वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फिल कर देना है। जैसे देखो, सी डैश सिंस 2 PM, तो सिंस के बाद टाइम मिला ना, तो यहाँ पे आप करोगे सी के साथ सी सिंगुलर ना, सी हैज़ बीन क्राइंग, ठीक है ना, सी हैज़ बीन क्राइंग। फिर नेक्स्ट देखिए, आई डैश द गार्डन फॉर 3 hours, आई एम, क्योंकि आई है ना, आई के साथ हैव, आई हैव बीन वाटरिंग, क्या आएगा? वाटरिंग, इस टाइप से, ठीक है ना।
तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको एमसीक्यूज़ जल्दी ही सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।